हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 75 कर रहे हैं। ये 24 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैथोजेंस। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर ज्ञान जिज्ञासा से क्वेश्चन पूछ रहा है। जिज्ञासा दीदी, वी हैव सीन दैट वी फॉल इल ड्यू टू वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। वाई शुड वी लर्न अबाउट दीज एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। बच्चों, हमने पैथोजेंस के बारे में पढ़ा था और इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हम इसके टाइप को क्यों पढ़ें। जिज्ञासा जवाब देती है, ज्ञान, वी नो दैट डिजीजेज where microbes or infectious causative agents are the immediate cause are known as infectious disease. We should learn about categories of infectious agents because that helps us in deciding about the kind of treatment to use against them. हमें infectious agents के बारे में, उनके टाइप के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वे किस तरह के इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, तब तक हम उनके होने वाली बीमारी की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन विल वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड नॉट अगेंस्ट द डिजीज कोज्ड बाय द वायरस। जैसे एंटीबायोटिक्स का हम इस्तेमाल करें या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो वह सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करती है। अगर हमें ये ही नहीं पता होगा कि किस बैक्टीरिया से हमें बीमारी हुई है तो हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन यूज नहीं कर पाएंगे। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज। सम ऑफ दीज आर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्म्स एंड प्रोटोजोआ। बहुत सारी डिजीजेस इस तरह से माइक्रोब्स करते हैं और ये माइक्रोब जो डिजीज करते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्म्स। पैथोजेंस क्या होते हैं बच्चों, ये जानने के लिए हमें ये वाला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पैथोजेंस, these are the disease causing agents that cause diseases in other organisms. These pathogens includes harmful microbes or microorganisms such as bacteria, virus, fungi, protozoa and parasitic worms. पैथोजेंस ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डिजीज करते हैं। ये हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक वर्म्स। ये अलग अलग तरह की डिजीज को करने वाले एजेंट्स होते हैं। वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी अ पैथोजन फ्रॉम द होस्ट इन्फेक्टेड टू अ रेसिपिएंट हेल्दी। जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है उस इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से डिजीज एक हेल्दी के पास में पहुंच सकती है। तो यहाँ से वहाँ तक डिजीज पहुंचाने के लिए कई तरीके से यह डिजीज जाती है। जैसे ये एयर से जा सकती है, फूड से जा सकती है और वाटर से जा सकती है। कभी कभी इस डिजीज को या इन कॉजिंग एजेंट्स को ले जाने के लिए कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं, जैसे मॉस्किटो, रैट्स, डॉग। जब ये किसी बीमार आदमी को काट लेते हैं और इनके अंदर वो माइक्रोब्स चले जाते हैं, और इसके बाद अगर वह किसी हेल्दी आदमी को काट लें तो माइक्रोब्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मॉस्किटोज, रैट्स, डॉग, मंकीज, flies are some of the common vectors that carry infectious diseases. Rabies is a vector-borne disease. रेबीज भी एक तरह से वेक्टर बोर्न डिजीज है क्योंकि यह डॉग के काटने से होती है। जब डॉग किसी इन्फेक्टेड एनिमल को काटता है उससे इन्फेक्शन इसके अंदर जाता है, और जब ये किसी हेल्दी को काटता है तो यह हेल्दी तक इन्फेक्शन को पहुंचा देता है। यहाँ पर बहुत सारी डिजीज दी हैं जो बैक्टीरिया से या वायरस से या प्रोटोजोआ से या पैरासाइट्स, वर्म्स से फैलती हैं। डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया और ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल डिजीजेज। बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज को बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, जैसे टेटनस, टाइफाइड फीवर, निमोनिया, प्लेग, टीबी, लेप्रोसी, कोलेरा, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, गोनोरिया, सिफिलिस, एंथ्रेक्स। ये सभी बैक्टीरियल डिजीज हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इन डिजीज़ को ट्रीट करना आसान हो जाता है, लेकिन वायरल डिजीज़ के लिए हमें एंटीवायरल ड्रग्स लेनी पड़ती हैं।
Diseases caused by viruses, also called viral infection or diseases. वायरल डिजीजेज कौन कौन सी होती हैं? इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, मम्स, एज, पोलियो, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, हर्पेस, एनसेफ्लाइटिस, रेबीज। एनसेफ्लाइटिस को ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी आपने वायरल डिजीज सुनी होंगी, जैसे वायरल फीवर, और कोरोना भी एक वायरल डिजीज है क्योंकि ये वायरस से फैलती है। डिजीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोजोल इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज को प्रोटोजोल इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इसे हम प्रोटोजोल इन्फेक्शन क्यों बोल रहे हैं? कि मच्छर जब किसी ऐसे आदमी को काटता है जिसके अंदर इसके माइक्रोब हैं, प्लाज्मोडियम उसके अंदर चला जाता है, फिर यही मच्छर किसी दूसरे हेल्दी आदमी को काटता है, तो यहाँ से इन्फेक्टेड से और हेल्दी तक वो डिजीज को पहुंचा देता है। लेशमानियासिस और काला आजार, लेशमानिया से होता है, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा से होता है, अमीबियोसिस अमीबा से होता है। डिजीजेस कॉज्ड बाय पैरासिटिक वॉर्म, वॉर्म से होने वाले डिजीजेस हैं एस्केरेसिस, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म, हुकवॉर्म, एलिफेंटियासिस। डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, फंजाई से जनरली स्किन इन्फेक्शन होता है। ये स्किन इन्फेक्शन हमारी स्किन पर हो सकता है, बाल में, कान में या बॉडी पर हो सकता है। कैनेडियसिस, नेल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म, अदर स्किन डिजीजेस। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चेक योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू अस? एक्सप्लेन। नो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिजीज कॉजिंग, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर अस। For example, lactobacillus in curd is not disease causing. Question number 2. What are infectious diseases? Diseases where microbes, infectious or causative agents are the immediate cause are called infectious diseases. Question number 3. Name 5 diseases caused by bacteria and viruses. Bacterial diseases are tetanus, typhoid fever, plague, TB, cholera, leprosy. Viral diseases are influenza, dengue fever, chicken pox, smallpox, measles, mumps, AIDS. Question number 4. Name the causative agents of Kala Azar and sleeping sickness. Kala Azar is caused by leishmania and sleeping sickness is caused by trypanosoma. आज की वर्कशीट अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।